नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीओबी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के कितने तरीके हैं। इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन के दो तरीके हैं। वेन मोबाइल बैंकिंग के जरिए दो ब्रांच विजिट करके। अब अगर मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो इसे भी तीन तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। वेन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर पहले से एक्टिव है, दो एटीएम मशीन के जरिए तीन ब्रांच विजिट करके एटीएम मशीन से एक्टिवेशन करने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना जरूरी है और एटीएम कार्ड आप चार तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। वेन ब्रांच विजिट करके, दो मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से अगर पहले से एक्टिव है, तीन कस्टमर केयर पर कॉल करके। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पहली बार एटीएम कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। इन सभी टॉपिक्स पर मैंने पहले से ही डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं जिन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, यानी मोबाइल बैंकिंग के जरिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने का तरीका। सबसे पहले अपने मोबाइल में बीओबी वर्ल्ड ऐप ओपन करें, लॉगिन पिन डालकर लॉगिन करें। अब होम स्क्रीन पर नीचे राइट साइड में थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। यहां आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट करें। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेरी इंटरनेट बैंकिंग पहले से एक्टिवेट है, इसलिए मैं यहां से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। कंफर्मेशन के बाद फर्स्ट लॉग इन प्रोसेस कंफर्मेशन मैसेज आ जाने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहां सबसे पहले अपनी कस्टमर आईडी डालें। कस्टमर आईडी आपको पासबुक पर या कॉन्फर्मेशन मैसेज में मिल जाएगी, या फिर आप फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें, कस्टमर आईडी और यूजर आईडी दोनों एक ही होते हैं। अब लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आपके सामने लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर इनवैलिड एरर आता है तो इसका मतलब है कि आपने इंटरनेट बैंकिंग को बीओबी वर्ल्ड ऐप या ब्रांच विजिट से एक्टिवेट नहीं कराया है। अगर आपने सही तरीके से ऐप के जरिए एक्टिवेशन कर लिया है तो यह एरर नहीं आएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना होगा। इसके लिए सेट रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करें, फिर यह ऑप्शन चुनें, रीजनरेट साइन ऑन ट्रांजैक्शन ओआर बोथ पासवर्ड्स यूजिंग ईमेल या मोबाइल ओटीपी और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब मोबाइल नंबर 91 के साथ डालें और कंटिन्यू करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी आएगा। मोबाइल ओटीपी को मोबाइल सेक्शन में डालें, ईमेल ओटीपी को ईमेल सेक्शन में डालें। ध्यान रहे, अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको रीसेट साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोनों सेट करने होंगे। दोनों पासवर्ड अलग अलग रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, कैपिटल, स्मॉल, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर के साथ। फिर सबमिट पर क्लिक करें। अब पासवर्ड बन जाने के बाद फिर गो टू लॉगिन पर क्लिक करें। अपनी यूजर आईडी डालें, नया साइन इन पासवर्ड डालें, कैप्चा भरें और लॉगिन करें। पहली बार लॉगिन करने पर आपको एक शॉर्ट मैसेज टाइप करना होगा, जैसे थैंक्स। फिर 5 सिक्योरिटी क्वेश्चंस चुनकर उनके आंसर्स डालने होंगे। दोबारा से अपने न्यू इन एंड पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड को बना लेना है। सब कुछ जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। लॉगिन करके लॉगिन करने के लिए पुनः आपको होम पेज पर आना है, अपनी यूजर आईडी डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपको अपना 91 लगाकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट कोड पर जाएगा, उसे डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपने जो लास्ट टाइम अपना न्यू साइन एंड पासवर्ड बनाया था उसे डालें और फिर दिखाई दे रहा है अनुसार कैप्चर डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों,
इस तरह आप आसानी से अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं और घर बैठे हर तरह की बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। अब आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स देख सकते हैं और लगभग सभी बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बैंकिंग से जुड़ी ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।